मिट नहीं रहा है और धर्म प्रभावना की बात की जा रही है। कपट भाव मिट नहीं रहा है और सबको एक करने की बात की जा रही है। यदि इस प्रकार के भाव रहे तो समाज में विक्षोभ ही होगा। पहले के समय में आचेसी के रहते हुए कभी भी हर व्यक्ति आचार्य महाराज को अपना परम आराध्य अपना गुरु मानता था और आचेसी के जाने के बाद साधु वर्ग की जो स्थिति रही तो रही बहुत कुछ असंयमियों का। जो व्यक्ति असंयमी है वह साधु को बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। जो व्यक्ति असंयमी है शास्त्र हाथ में लिए है, शास्त्र की बात कर रहा है और बोल रहा है कि एक किताब में ऐसा पढ़ा है। क्या बोल रहा है? जिसको इतना ही ज्ञान नहीं कि शास्त्र क्या होता है और किताब क्या होती है, और वह साधु को बता रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। बस यदि साधु असंयमी के हिसाब से चलेगा तो उसके जीवन में असंयम आ जाएगा। हमें करना क्या है? आज के समय में संयमी पर विश्वास रहा नहीं, संयमी को कुछ मान रहे नहीं और असंयमियों की बातों में आकर क्या से क्या करते चले जा रहे हैं, इस ओर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो बस कह दिया गया कि हमें अपने वचनों पर कंट्रोल रखना है। जिस व्यक्ति ने अपने वचनों पर कंट्रोल नहीं रखा, दुनिया को तो कंट्रोल में रखना चाह रहा है। दुनिया को कंट्रोल में क्या रखा जा सकता है? नहीं, दुनिया को कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। हमें क्या करना है? तो संयमी हो, अपने मन को और अपने वचन को कंट्रोल में रखना शुरू कर दो। असंयमी की बातों में आओगे तो असंयम छा जाएगा और उसकी क्या परिणति होगी? तो वह कर्म की सजा, कभी कर्म किसी को माफ नहीं करता। जिस व्यक्ति ने जो किया है उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। परंतु आज व्यक्ति अहंकार में इतना फूला है कि वह देख ही नहीं पा रहा है कि मेरे द्वारा क्या कर्म हुआ है और उसकी मुझे क्या सजा मिलेगी। जिस दिन कर्म सजा देगा उस दिन हाय तौबा होगी। दूसरों को तो कर्म सिद्धांत बहुत बता दिया जाता है कि ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, परंतु स्वयं कैसा कर रहे हैं और उसका क्या फल होगा, इस ओर भी व्यक्ति यदि अपनी दृष्टि ले जाए कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या बोया है, आज तुम्हारे पुण्य का उदय है तो बहुत सब कुछ तुम्हें माप है, और जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा उस दिन मालूम चल जाएगा कि मैंने जो कर्म किया था उसका फल भोगने में आना शुरू हो गया है। आज तुम्हारे पास जन बल है और धन बल है, परंतु कर्म की मार जिस दिन तुम्हारे लिए पड़ेगी उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ना तो धन बल साथ देता है और ना जन बल साथ देता है। देता तो हमारा पुण्य और हमारा पाप साथ देता है। जिस दिन पुण्य ने अभी क्षीण हुआ नहीं, पाप का उदय आएगा, उस दिन समझ में आ जाएगा कि मेरे द्वारा क्या बोया गया और क्या मेरे द्वारा काटा जा रहा है। तो हर व्यक्ति अपने वचनों पर, अपने मन पर और अपने स्वभाव पर ध्यान देना शुरू कर दे, बस सब कुछ अच्छा होगा। हमें अपनी क्रियाओं को सुधारना है, जिसके माध्यम से उल्टी सीधी प्रतिक्रिया हो ही ना। और यदि कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसे कुत्ता ना कहा जाए। जो अपने जात भाई से बैर रख रहा है उसे कुत्ता कहा जाए। अपने आप को संभाल ले कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने स्वभाव को देख ले कि मेरा स्वभाव कैसा है। समय आपका हो गया।